मैं इटली गयो तो मैंने इटली वाला पूछा बाबू जी अड्डे क्या आगा था इटली मोको इटली वाले अड्डा आगी तो मैं क्यों बन चल जाऊंगा। अरे भाई रे मती दीजो मावड़गी ने कर मारी रेखा। अरे भाई रे एक गऊ के बछड़ा चारारी करड़ी। ओ भाई रे पेलोड़ो सूरज वालो सांड दूजोड़ो शिवजीरो। ओ भाई रे तीजोड़ो गाणी वालो बे चौथोड़ो बिनजारा लागी। ये चलता दिखे न चंद्रमा तो चढ़ती दिखे न बे ये संत सुमिरता दिखे नहीं भाई ये कुदरत का खेल। अरे सोया सोया क्या करे। अरे सोया सोया क्या करे तो सोया ने आवे यो काल सिराने आ गयो जो तोरण आ गयो। एक बींद बने जब देखो थे तलवार हाथ में एक रुमाल मुंडा के लगाएड़ो। अब उन्हें पूरे 4 दिना की चांदनी पचा देरी। देखो थे ओ बींद बन जाओ जी 200-400 लोग साथ में ले जाओ और बा अकेली आवे धरानी। एक दिन बाद मैं भी चली गई बारात में। अब पढ़ने को तो कहने बारात में तो जा ही सका। एक बारात में जियो तो वो बींद जो है तलवार घुमा रही हो मुंडा में पान यहाँ घोड़ी पे बैठ रहे यहाँ लागे जानी तो वही जाए डागो ठाकर। अब बस सीख देवे तो अब बींद नहीं रोया करे। आजकल को पता होगा ना भाई। आजकल तो इंटरनेट पे ब्याह हो जाओ नहीं रोवे तो वो बींद नहीं रो रही तो भाई सह नहीं बोली तू क्यों रोवे। वो कर्म खोड़ दो मुंडा के हाथ लगा रुमाल लगा लगा तना हंस रही है तू क्यों रोवे। जब वह बींदनी बोली आपकी सहेली ने तो बेड़ा तू चिंता मत कर मुंह तो आज रो रही हो सारी जिंदगी रहेगा। ये वास्ते ज्यादा ब्याह करना भी कहीं न्याल को नहीं करे फुआरा और सुन रहा हो ना। अच्छा ये तो पंजाड़ा भी बोलगा फुआरा छटकी। आओ थाना भजना की तरफ ले चलो। मैं राजा भर्तृ का भजन आपको सुनाने जा रहा था। मैं निवेदन करूं ये राजा भर्तृ कौन हुए। हमारे पास में चाक्षु गांव पड़ता है चंपावती नगरी कहते हैं उसको। वहां उनका जन्म हुआ और उज्जैन नगरी के राजा बने और ये इनकी समाधि अलवर में सरिस्का में है। और गुरु गोरखनाथ महाराज आपके गुरु महाराज हैं भर्तृ के। और इनकी पत्नी का नाम है पिंगला। क्या नाम है पिंगला। एक दिन राजा भर्तृ शिकार खेलने के लिए जंगल में जावे और हीरा मृग के बाण मार देवे और वो हीरो मृग गुरु गोरखनाथ महाराज की गोद में पड़ जावे। गोरखनाथ की पलके खुली गोद में देखा हिरण पड़ा है। सामने देखा राजा भर्तृ खड़ा है। कहा भर्तृ इसे क्यों मारा। बोले राज मेरा ये जंगल मेरा ये शिकार मेरा तू कौन है बाबा जी। गोरखनाथ ने कहा मैं तो गोरखनाथ हूं पर तू कौन है। बोले मैं इस देश का राजा हूं। बोले राजा का अधिकार पालने का होता है मारने का नहीं। तूने इसे क्यों मारा। बोले तो मर गया महाराज कोई मरोड़ो जीव तो थोड़ी हो। गोरखनाथ ने कहा मरोड़ा ने जीव तो मैं कर दूं पर थने बाबूजी बनना पड़े। भर्तृ बोलियो मरोड़ो भी कभी जीव तो हो
बोले हाँ हाँ, मरोड़ा को तो जीवित कर दूंगा, पर तुझे संत बनना पड़ेगा, तुझे जोगी बनना पड़ेगा। अगर तेरे को बनने के लिए तू तैयार है तो हो जा। बोला अगर महाराज मरोड़ा ने थे जीवता कर दो तो मैं थारो चेलो बनने के लिए तैयार हूं, जोगी बन जाऊंगा। बोले प्रवचन मत दे, वचन दे। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाई पर वचन देता हूं महाराज, अगर मरोड़ा ने जीवता कर दो तो मैं थारो चेलो बन जाशू। गोरखनाथ जी महाराज जड़ लिया हाथ में, 3 बार बोलिया आदेश आदेश आदेश, और मरोड़ा हिरण पे जड़ छिटकते मरोड़ो हिरण जीवितो हो गया। यह है भारत का साधु, यह है भारत का संन्यास, जो मरोड़ा ने जीवता कर दे। जो काम परमात्मा नहीं कर सकता है वो काम संत कर देता है। ऐसा गोरखनाथ जी महाराज ने किया तो भर्तृ घबरा गया, चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा अरे थारी माया रो पायो कोनी पार, अरे भेद कोनी जानियो रे दयालु दीना। ए दीनानाथ मैं तेरी माया नहीं जान सका, तू मरोड़ा ने जीव तो कर दे। गोरखनाथ जी महाराज बोले बाता मत बढ़ावा, आजा बाबूजी बन जा। अब भर्तृ क्या महाराज, मैं राजपाट धन संपदा सब छोड़ सकता हूँ, और मारो ब्याह होड़ो मारी बींदनी ने कौन छोड़ सकता। तो भर्तृ जी महाराज की बात सुन गोरखनाथ जी महाराज बोलिया कि जब मैं मरोड़ा ने जीवता कर सकूं तो बींदनी भी छुड़ा सकूं। और उसी समय गोरखनाथ जी महाराज ने एक अमर फल लेकर के दिया और बोले कहा भर्तृ इसे तू खा ले जा, अमर हो जाएगा। और भर्तृ अमर फल ले तो लिया, मन में विचार करियो कि अमर फल में खार में अमर हो गयो, बा मर गई तो मुंह अकेले उमरी और कटे फिरूंगा। तो अमर तो अपनी रानी होनी चाहिए जी, बोले जा रानी पिंगड़ा ने अमर फल दे दे। रानी पिंगड़ा भी अमर फल ने काई को समझी, वो घोड़ा चराबाड़ में देती, बोले तू खाई। घोड़ा चराबाड़ अमर फल ने काई को समझे, नाचवाड़ी देती, बोले तू खा। नाचवाड़ी देखी रहा, बोले मैं खा लू नहीं, फिर कहना कि 1 बरस नाचना पड़ेगा। ये अमर फल तो राजा भर्तृ खाना चाहिए ताकि राज अमर करे, और पांचों भर्तृ के पास। अब भर्तृ विचार करे भाई थारा क्यों कटो आयो, वहां बोली को मने घोड़ा चराबाड़ो दियो, बिना पूछो थारा कनु तो जब मैंने रानी पिंगड़ा दियो। तब भर्तृ के बैराग हो, मु रानी पिंगड़ा से प्रेम करू या कोई और से करे। इस मतलब की दुनिया में कौन किसी का होता है, इस मतलब की दुनिया में कौन किसी का होता है, और धोखा वही देता है जिस पर भरोसा। और देखो भर्तृ को एकदम से धोखा धक्का दोनों लगा और उनको वैराग हुआ, और गोरखनाथ जी महाराज के पास जाते हैं और जोग धारण करते हैं। और देखो क्या बात बनती है। और राजा भर्तृ भिक्षा लेने के लिए महल में जाते हैं, गुरु गोरखनाथ की आज्ञा पाकर के। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस बात पर। भर्तृ कहता है मर जाऊं पर मांगू नहीं अपने तन के काज, मर जाऊं पर मांगू नहीं अपने तन के काज, और गौ माता के कारण और राष्ट्र माता के कारण मांगता मोई न आवे ना। मुझे कोई शर्म नहीं है। और मुझे याद आते हैं जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था राम मंदिर का, अंबानी जैसों ने, टाटा ने, बिड़ला ने कहा कि राम मंदिर तो हम ही बना देंगे। तब सभी सनातनी खड़े होकर के बोले कि हमें बिड़ला मंदिर नहीं बनाना है, हमें राम मंदिर बनाना है। तो सनातन का 1-1 रुपया लगना चाहिए और हम जोड़ी फैला करके मांगेंगे। और आपको पता है आप लोगों ने राम मंदिर के लिए कितना दान दिया, इतना दान दिया कि टाटा बिड़ला अंबानी को खरीद लो, इतना दान तो आपने दे दिया, सनातन ने दे दिया। और यह दान की बात नहीं, इस गौ माता के लिए और इस राष्ट्र के लिए दान नहीं बलिदान की भी आवश्यकता पड़ी तो दिया है इस दान। और सबसे ज्यादा बलिदान इस राजस्थान की भूमि ने दिया, और राजस्थान में भी शेखावाटी ने दिया।
मैं उन वीरांगना को प्रणाम करता हूं, उन बेटियों को भी प्रणाम करता हूं जो इस देश की आजादी में वह खूब लड़ी, वह मर्दानी, वह झांसी वाली। एक बार बेटियों के लिए भी तालियां होनी चाहिए।